कि हमें ये तानाशाहों की सरकार को बदलना है। ये सरकार 10 साल से हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर काबिज है। न किसी की सुनवाई हुई है, न किसी के लिए कोई काम हुआ है, न कोई योजना बनाई गई है। तो जो व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव लाना जरूरी है। और बदलाव का आपके हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है, हमारा वोट है। हम सिर्फ अपने वोट से बदला ले सकते हैं। और आने वाली 19 तारीख है जो आपके लोकतंत्र का जश्न है, आपका वोट का अधिकार है, आपको उस दिन उसे इस्तेमाल करना है। हमारा ये जो जिला है, हमारे जिले ने बहुत ऐतिहासिक परिणाम दिए थे 2022 में। जिले ने यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम किया था। और आज भी हमारे जिले के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबके जहन में, सबके दिल में अभी भी वही बातें हैं। क्योंकि आपका कोई भी कामों का निस्तारण अभी तक हुआ नहीं है। चाहे वो हमारे गन्ने का भुगतान हो या हमारा MSP का दावा हो, आज तक अधूरा है। हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। किसानों पर गाड़ी चलाई गई, उन्हें कुचला गया, लेकिन ये सरकार नहीं गई। आज ये सरकार झूठे वादे देकर हमें बहलाना फुसलाने का काम कर रही है। लेकिन हमने मेरठ की मीटिंग में देखा कि जो हमारे पश्चिम के किसान नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं और आज भी हैं, उनको किस तरीके से उनका अपमान किया गया, ये हम नहीं भूल सकते। हमारे मन में आज भी उनके लिए सम्मान है। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से उन्हें दरकिनार करने का मंच पर काम किया, ये आपके सामने है। ये सरकार किसी का हित नहीं चाहती। ये सरकार तो बस हमें आपस में लड़ाकर, कुछ पूंजीपति इनके साथी हैं, उनकी जेबें भरने का काम करना चाहती है और दूसरे हाथ से वही कमाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनसे ले लेती है। तो ये जो सरकार है, इसका ये कारवा 10 साल तक चल गया। अब अगर आप और हम आज भी ना समझे तो सरकार की गलती नहीं, फिर गलती हमारी है। क्योंकि ये हमारे पास मौका है। ये 5 साल के इंतजार के बाद, 5 साल के पछतावे के बाद ये मौका आता है। और अगर अब भी हम इससे चूक गए तो फिर से 5 साल का पछतावा होगा। हम जब यहाँ मीलों पर धरने देते थे, धरनों पर बैठते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब यही कहते थे कि जब वक्त आएगा तो बताएंगे। आज ये वक्त आपके हमारे सामने है। अगर आज हमने इस वक्त की अहमियत को ना समझा, आपस की छोटी मोटी नाराजगियों से अगर हमने इस सरकार को दोबारा अपने ऊपर हावी होने दिया, तो हम फिर 5 साल के लिए पछताएंगे। तो मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे आने वाले कल का सवाल है। अगर आज हमने इसमें सुधार नहीं किया तो कल को पछतावा होगा। यहाँ से हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल भी आपके समक्ष है। वो डबल इंजन की सरकार के सांसद थे। इतनी ताकत अगर कभी मेरे वालिद साहब को मिली होती तो वो पता नहीं क्या से क्या करते, आप लोग जानते हैं। लेकिन एक सांसद होना अपने आप में कम बात नहीं है। और डबल इंजन की सरकार का सांसद, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कर तभी सकते हैं जब इच्छा हो, और इच्छा है ही नहीं, इच्छा दिखाई ही नहीं दी। आप लोग सभी इस बात को जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य अपने लोगों के बीच में आना जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी समस्याओं को समझना, उसका निस्तारण कराना या उसे बुलंदी से पार्लियामेंट में उठाने का होता है। हमारे यहाँ हम खुद शामिल हुए, कई धरने हमने दिए, लेकिन एक भी धरने की आवाज संसद में हमने उठती नहीं देखी। तो ये हमारे लोगों के साथ ये छल ही है एक तरीके से। आज आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आपके पास मौका है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस मौके की नजाकत को समझें। ये बहुत अहम है। हम हर कहीं जाकर नहीं लड़ सकते।
और जिस तरीके से भाजपा वाले वोट मांगते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, लेकिन हमारे काम तो यहाँ प्रधानमंत्री करने नहीं आएंगे, न मुख्यमंत्री करने आएंगे। काम तो आपका लोकल जनप्रतिनिधि करेगा। और जब आपका लोकल नेता आपके काम ना आए तो ना आपको सरकारों का लाभ मिलेगा, चाहे डबल या ट्रिपल इंजन हो जाए, आपको किसी का लाभ नहीं मिलेगा जब आपका यहाँ का नेता आपको लाभ नहीं दिला पाएगा। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। कई लोग बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं कि भाई सरकार को वोट दे दो। आपके पास भी आएंगे बहुत लोग कि सत्ता में रहो, सत्ता को वोट दो, तभी तो कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपसे सबसे पूछना चाहती हूँ, अब तक भी सत्ता में यहाँ पर भाजपा वाले रहे, 10 साल रहे, आपको कुछ फायदा मिला? कोई आपके काम आया? तो इसमें सोचने की यही बात है कि सत्ता को वोट देकर फायदा तब है जब आपकी अगुवाई करने वाला आदमी मजबूत हो। तो ये उसी का चुनाव है। हम हर सीट पर जाकर नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ अपनी सीट पर लड़ सकते हैं, अपनी सीट पर मजबूती ले सकते हैं। तो हमें अपनी कैराना सीट को ही मजबूत करने का काम करना है। और ये सीट आप लोग बड़े हैं, आपके सहारे से ही ये मजबूती मिल पाएगी। ये शामली शहर है, मेरे वालिद साहब यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और यहाँ बहुत से चेहरे मैं देख रही हूँ जो मेरे वालिद साहब के साथ ही रहे हैं। आज उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन आप लोग भी मेरे वालिद समान हैं। और मेरे पिताजी का इतना लगाव था शामली शहर से कि वो ईद की नमाज उन्होंने कभी कैराना नहीं पढ़ी, वो हमेशा शामली